Students, today we'll discuss the topic Charles law. So I'll start the topic. First we'll discuss the definition of Charles law. So Charles law says that volume occupied by a gas is directly proportional to temperature at constant pressure. अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट मीन्स कि इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस एंड इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू एक्सप्लेन द लॉ. सो एक्सप्लेनेशन of the law. In the explanation, first we will discuss ki when the temperature increases, volume increases. Second we will discuss when the temperature decreases, volume decreases. इसको discuss करना बेटा, जो just see out. So the case first is, if I increase the temperature, temperature जब आप increase करोगे then what happens? Kinetic energy of gas molecules increases. गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ड्यू टू विच द मॉलिक्यूल्स मूव्स फार फ्रॉम ईच अदर, दूर जाएंगे बेटा, एंड हेंस द वॉल्यूम इंक्रीजेस. और अगर सेकेंड केस का डिस्कशन करें तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज करेगी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस ड्यू टू विच जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे कम्स क्लोजर एंड हेंस द वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो बेटा ये ध्यान रखना आपको एक्सप्लेनेशन में. सिंपल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जो गैस मॉलिक्यूल कभी नज़दीक नहीं आएंगे, दे विल मूव फार फ्रॉम ईच अदर, दूर जाएंगे, दूर जाने से वॉल्यूम बढ़ेगी. और रिवर्स केस ध्यान रखिए, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी ड्यू टू विच जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नज़दीक आएंगे एंड देयर यू कैन से वॉल्यूम डिक्रीजेस. सो ये तो था बेटा रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ. आप देखिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं लॉ को. So I will say V is directly proportional to T at constant pressure. When we remove this proportionality sign, we will get a constant K and T as it is. This K is here said to be Charles constant. तो इसको हम Charles constant कहेंगे. ये किसके इक्वल होता है? K is equal to V upon T. ये ध्यान रखना कि what is K? K Charles constant is volume divided by टेम्परेचर ऑफ अ गैस. सो अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन द चार्ज कांस्टेंट, सो चार्ज कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और यू कैन से इज अ कांस्टेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वॉल्यूम ऑफ गैस विद टेम्परेचर. नाउ अब ये जो चार्ल्स कांस्टेंट है बेटा, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. सो जो चार्ल्स कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, सिंस इट इज अ proportionality constant. Now we have to do the units of Charles constant, units of K. So beta K is equal to V by T. वॉल्यूम को जनरली हम लीटर में एक्सप्रेस करते हैं और टेम्परेचर को केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं. तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वी विल गेट K इज इक्वल टू, यूनिट आपकी बनेगी लीटर अपॉन केल्विन, दैट इज लीटर पर केल्विन. और अगर आप लीटर को इन एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम वॉल्यूम को लेंगे मीटर क्यूब में, टेम्परेचर आपका एज इट इज केल्विन. अब जो चार्ल्स कांस्टेंट होगा V बाई टी, इट इज मीटर क्यूब अपॉन केल्विन, और वी कैन से मीटर क्यूब पर
केल्विन। तो बेटा ये ध्यान रखना है चार्ल्स कांस्टेंट को डिफाइन करते वक्त कि एक सिस्टम में तो हम यूनिट्स लेंगे जो मोस्ट कॉमनली वी आर यूजिंग, ऑन द अदर साइड सेकंड साइड हम क्या लेके चलते हैं, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट बी क्लियर जो वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, और नॉर्मल यूनिट जो है वो आपकी मोस्ट कॉमनली यूनिट क्या है आपकी लीटर। ठीक है, चलिए सो ये हमारा रिगार्डिंग चार्ल्स कांस्टेंट डिस्कशन फिनिश हुआ। नाउ वी हैव टू डू द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और mathematical treatment of the law. Mathematical treatment और experimental verification of the law. So students, suppose we are having a system having the volume V1 or temperature T1. So if the temperature changes, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे मीन्स टेम्परेचर आपका कितना हो गया T2, देन वॉल्यूम आल्सो चेंजेस, और बेटा वॉल्यूम जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी V2। सो यहाँ पर इनिशियल सिस्टम और ये आपका फाइनल सिस्टम है। इनिशियल में जो चार्ल्स कांस्टेंट है वो बेटा V1/T1 इक्वल टू 1, और फाइनल स्टेज में भी चार्ल्स कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज हो जाएगी V2/T2। सो ये दोनों वैल्यूज किसकी हैं, दिस बोथ आर द वैल्यूज ऑफ द चार्ल्स कांस्टेंट। सो फ्रॉम 1 and 2 we get V1/T1 equals to V2/T2। सो फ्रॉम हेयर आई विल गेट कि V/T जो है वो क्या है बेटा आपका कांस्टेंट। क्लियर? सो दिस इज सेट टू बी द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द लॉ। नाउ वी आर हैविंग वन मोर डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जस्ट सी आउट। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, द सेकेंड डेफिनेशन इज the V/T for a gas is constant at constant pressure. Clear to all of you? So I will write V/T for a gas is constant at constant pressure. So after it we have to study about the graphical details, or you can say graphical study of Charles law. Now graphical study of Charles law. So इसमें बेटा जो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, we know that जो V/T है वो क्या है आपका K कांस्टेंट है। ठीक है, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K इंटू T, एंड दिस कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू T इंटू K. So if you remember the equation of straight line y is equal to mx plus c. अब ये जो इक्वेशन है इसमें आपका जो इंटरसेप्ट है वो जीरो है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट जीरो होने का मतलब जो हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए बेटा वाई एक्सिस पर आप क्या लेके चलोगे, वॉल्यूम। ठीक है, एक्स एक्सिस पर आप क्या लेके चलोगे, टेम्परेचर। ठीक है, अब जो रिलेशन क्या है वॉल्यूम और टेम्परेचर में, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर अब ये जो m है, क्लियर, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान करना है कि बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर m और x में ये जो क्वांटिटी x है यहाँ पर ये x एक्सिस पे आती है, और ये क्वांटिटी आपकी वेरिएबल, आप kt या tk दोनों एक ही चीज़ है। सिर्फ ये ध्यान रखना k और t में से वेरिएबल कौन है, तो जो t है वो आपका वेरिएबल, तो वो आपका x। क्लियर? और कांस्टेंट क्या है, बाकी जो बच गया वो आपका k है। तो यानी ये जो m जो होता है ये स्लोप होता है, तो स्लोप से हमें क्या मिलेगा, चार्ल्स कांस्टेंट। और स्लोप निकालने का मेथड, यहाँ से आपका ओरिजिन है इसको o मान के चलते हैं। y एक्सिस पर सपोज मैक्सिमम वैल्यू आपको a पर मिलेगी, x एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू आपको b पर मिलेगी, तो जो स्लोप होगा बेटा, स्लोप इज इक्वल टू OA/OB, एंड दिस इज इक्वल टू चार्ल्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर mx में बड़ा ध्यान रखना है आपको। mx में जब आप रिलेट करोगे, जैसे ये tk या kt या जो भी सी, इसमें से जो भी आपकी वैल्यू वेरिएबल है वो तो x होगा, और जो बाकी क्वांटिटी होगी वो आपका स्लोप, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ था बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। दिस इज, यू कैन से द ग्राफ नंबर 1 बिटवीन वॉल्यूम एंड
टेम्परेचर, और इसमें ध्यान रखना है जो हमारा स्लोप था दैट इज इक्वल टू चार्ल्स कांस्टेंट. सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ. नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड ग्राफ. सेकेंड ग्राफ वी नो कि जो आपका v बाई टी है ये बेटा कांस्टेंट है. सो इफ आई टेक ऑन y एक्सिस v बाई टी और बेटा x एक्सिस पर मैं टेम्परेचर को लेके चलूंगा. सो जो v बाई टी वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट होती है. सो हमें हमेशा जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. तो इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, ये ग्राफ आपका राइट साइड में जा रहा है. तो टूवर्ड राइट हैंड साइड हमें पता है जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, बट एवरी टाइम जो वैल्यू ऑफ v बाई टू है वो आपकी कॉन्स्टेंट है. दिस इज द सेम वैल्यू. सपोज अगर मैं x मान के चलूँ तो हर पॉइंट पर जो वैल्यू है वो क्या है आपकी x, मीन्स v बाई टी जो है वो कॉन्स्टेंट है. और ये कौन सा कांस्टेंट होता है, चार्ल्स कांस्टेंट. यानी ये जो वैल्यू यहां से मेरे को मिलेगी ये k की वैल्यू मिलेगी. दिस इज सेड टू बी द चार्ल्स कांस्टेंट. चलिए नाउ द थर्ड ग्राफ दैट वी विल स्टडी नाउ. ग्राफ नंबर 3. दिस इज द ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड 1/t. सो बेटा बिल्कुल एक सिंपल समझने की बात है कि हमने अभी किया था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. ये वॉल्यूम, ये बेटा 1/t बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ग्राफ मुझे मिलेगा. तो ये ग्राफ बेटा टुवर्ड राइट साइड जा रहा है. राइट साइड जाने का मतलब जो 1/t की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है. और ये ग्राफ नीचे की साइड आ रहा है. नीचे की साइड आने का मतलब इट मूव्स डाउनवर्ड. सो आई कैन से जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है. सेम हियर, अगर 1/t इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस आपका डिक्रीज करेगा. सो दिस इज रिगार्डिंग द थर्ड ग्राफ. नाउ आफ्टर दैट इसी चार्ल्स लॉ में वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट इज अ स्मॉल टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. सो बिफोर मैं एक बार ग्राफिकल स्टडी करूं, मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिफाइन करके बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. बेटा जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, इट इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो. ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जब किसी भी गैस की वॉल्यूम क्या होती है, जीरो. देखो इसको मैं कैसे कहूंगा कि आपको पता है जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी डिक्रीज करेगा. तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहे हो, तो देयर बिकम्स अ टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो. सो दिस टेम्परेचर इज सेड टू बी नाउ एब्सोल्यूट zero temperature. Now this temperature is minus 273 degree Celsius. Clear? चलिए now we will study this graphical detail of absolute zero temperature. So बेटा हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से इस ग्राफ को समझना है. We will make this graph like that. ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. यहां पर आप लेकर चलोगे टेम्परेचर को, यहां पर आप लेकर चलोगे वॉल्यूम को. दिस इज द टेम्परेचर, और बिल्कुल इसको यहां पर भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ अ गैस, और ये आपका वॉल्यूम. नाउ ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा. आई विल गेट दिस वे. दिस इज द ग्राफ. सो बी क्लियर कि ये जो पॉइंट है, पहले हम इस पॉइंट से, ये आपका ओरिजिन ऑफ द ग्राफ है. ये जो आपका है दिस इज वी नॉट. एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है. वी नॉट मीन्स आई विल से, आई राइट हेयर, वी नॉट इज वॉल्यूम ऑफ गैस. अब देखो यहां पे ये टेम्परेचर का स्केल है, यानी इस पॉइंट पर अगर हम बात करें जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो गैस की वॉल्यूम है दैट इज वी नॉट. सो वी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस.
पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब बिफोर वी गो टू द डिटेल, जब आप यहां पर इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को ऐसे देखोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रही है। अब इस ग्राफ को थोड़ा नीचे की साइड लेके आते हैं, तो जब आप इसको इस डायरेक्शन में लेके आओगे तो बेटा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या हो गई, 0। और यहां पर जो मुझे टेम्परेचर मिलेगा दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज सेड टू बी द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिल्कुल हमने एक ग्राफिकल स्टडी से बनाया था, और वो स्टडी क्या थी कि हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। उस ग्राफ को हम नीचे लेकर आए उस पॉइंट तक जब आपकी जो गैस की वॉल्यूम है बिल्कुल 0 हो गई, और वहां पर जो हमें टेम्परेचर मिला दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक चीज थोड़ा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जस्ट सी आउट, इस ग्राफ को हमें एक दोबारा ड्रॉ करना होगा। ना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया। सिंपल ध्यान क्या रखना है, वो टेम्परेचर जब गैस की वॉल्यूम 0 होगी, -273 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी हैव टू स्टडी द अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। तो इसको बेटा हम ग्राफ की हेल्प से स्टडी करेंगे। जस्ट सी आउट, जो ग्राफ हमने पहले भी बनाया था उसी को एक बार दोबारा भी बनाएंगे हम। बेटा ये आपका टेम्परेचर इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप लेके चलोगे वॉल्यूम। हमें इस तरह का ग्राफ मिला था, दिस इज V0, ठीक है। यहां से हम स्टडी करते हैं V0 वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है यहां पर, ये टेम्परेचर क्या है बेटा, यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस, और इस पॉइंट पर जो गैस की वॉल्यूम है वो भी क्या है, 0। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट इस ग्राफ को देखो, जब आप ऐसे जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जब इस ग्राफ को अगर हम बैक डायरेक्शन में लेके आते हैं देन व्हाट हैपन्स, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अब इसी पॉइंट को हमें आगे स्टडी करना है। तो जो हमें एक्सपेरिमेंटल डिटेल मिली है वो डिटेल कहती है कि विद 1 डिग्री, बी रिमेंबर, विद 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को 1 डिग्री चेंज करोगे, और चेंज का मतलब क्या होता है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज। तो हम एक वे लेकर चलते हैं बेटा, ठीक है ना। विद 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर वॉल्यूम चेंजेस बाय, वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, दिस इज इक्वल टू V0 अपॉन 273। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया या 1 डिग्री टेम्परेचर कम किया तो V0 अपॉन 273, V0 इज वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, उतनी वॉल्यूम या तो इंक्रीज होगी या आपकी डिक्रीज होगी। नाउ विद T डिग्री, T डिग्री का मतलब सपोज मैंने 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कितनी इंक्रीज होगी, या मैंने 20 डिग्री टेम्परेचर कम कर दिया तो वॉल्यूम कितनी कम होगी। सो विद T डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम T डिग्री को टेम्परेचर को चेंज करेंगे देन वॉल्यूम चेंजेस बाय, बेटा 1 डिग्री से जो चेंज था वो V0 अपॉन 273, तो T डिग्री से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय T, दैट इज V0 अपॉन 273 इंटू T। अब सपोज मुझे वॉल्यूम निकालना है इस टेम्परेचर पे, यहां पर वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, तो बेटा मैं कहां से चलूंगा, मैं चलूंगा 0 डिग्री से, यानी गैस की वॉल्यूम एट 0 डिग्री। अब 0 से यहां पर कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्लस V0 अपॉन 273 इंटू T। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर टेम्परेचर क्या है आपका T, तो एक बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं कहूँगा मैं वॉल्यूम एट टेम्परेचर T निकालना है तो हमेशा कैलकुलेशन कहाँ से शुरू होगी, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब
टी टेम्परेचर जो है ये क्योंकि 0 डिग्री से अपर साइड में है, यानी ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, इंक्रीज टेम्परेचर है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। सो आई विल राइट Vt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273 इंटू टी। अब इसमें आगे चलने से पहले बिल्कुल सिंपल है कि मैं इस पॉइंट को यहां पर मैंने निकाला, ठीक है ना, वॉल्यूम एट टी डिग्री। अब अगर मैं कहूं इस पॉइंट पर निकालना है तो यहां पर जो मेरा एक्सप्रेशन होगा वॉल्यूम एट टी डिग्री, स्टार्ट मैंने फिर से वहीं से करना है वॉल्यूम एट 0 डिग्री। बट इस केस में क्या है, यहां पर आपका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन 273 इंटू टी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बीच में प्लस आएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो बीच में आपका माइनस आएगा। सो इसी रिलेशन को देखते हैं। अब इसमें आपका वी नॉट भी कांस्टेंट है, वी नॉट अपॉन 273 भी कांस्टेंट है, तो यहां से जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें एक चीज और बड़े ध्यान से समझनी है, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके बीच में बेटा, टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में, तो ये पॉइंट हमारा वी नॉट है। और इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 273। और स्लोप का मेथड मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा ध्यान करना है, थोड़ा इसको पॉइंट को लेकर चलते हैं। अब देखिए यहां पर स्लोप निकालने का एक और मेथड, यहां मैंने कहा कि जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, वी नॉट अपॉन 273। तो सपोज आपको स्लोप का पहला मेथड क्या होता है, स्लोप का फर्स्ट जो मेथड है वो ये है कि वाई एक्सिस की जो वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की वैल्यू का डिफरेंस। एक और तरीका है, सपोज हम कहें कि स्लोप एट पॉइंट इस पे निकालना है, आप मान के चलिए पॉइंट ए पर स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालोगे, दिस वे, दिस अपॉन दिस बाय दिस। तो बेटा ये वाला जो आपका डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये वाला डिफरेंस। तो पहला मेथड तो कंप्लीट डिफरेंस ऑन वाई एक्सिस, कंप्लीट डिफरेंस ऑन एक्स एक्सिस का डिवीजन है। दूसरा, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना पड़ जाए तो उसी पॉइंट को दोनों एक्सिस पर आप ऐसे लेके जाओगे, एंड दिस डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, आपको ध्यान रखना है। सो ये हुआ आपका सेकंड डेफिनेशन और सेकंड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द चार्ल्स लॉ। फिर से एक बार देखिए, जब भी गैस की टेम्परेचर, गैस की वॉल्यूम की कैलकुलेशन होती है तो हमेशा 0 डिग्री से होती है। तो 0 डिग्री से आप कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो प्लस करेंगे, जितना कम हुआ उतना माइनस करेंगे। 1 डिग्री टेम्परेचर से वॉल्यूम कितना इंक्रीज करता है, वी नॉट अपॉन 273, या 1 डिग्री कम करने से टेम्परेचर कितना वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वी नॉट अपॉन 273। अब अगर टी डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ है तो वॉल्यूम में चेंज आएगा वी नॉट अपॉन 273 इंटू टी। अब इस चीज को मैं समझाता हूं, देखिए सपोज आपको वॉल्यूम निकालनी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले आपको चाहिए वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस वी नॉट, ये तो पता ही है वी नॉट इज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्लस वी नॉट अपॉन 273, क्लियर, मल्टीप्लाई। अब 0 डिग्री और 20 में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और यही अगर आपको वॉल्यूम निकालनी हो -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन 273 इंटू 20, ये ध्यान रखिए। और ये जो वी नॉट अपॉन 273 की वैल्यू है ये मुझे कहां से मिलेगी, स्लोप से मिलेगी। तो स्लोप से हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये बेटा बिल्कुल क्लियर था आपका, दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ, significance of Charles law. So the significance is that hot air balloon, technically दो significance हैं. First is hot air balloon rises up in the sky, whereas cold air balloon comes downward on earth.
ठीक है। अगर किसी बलून का हॉट एयर का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ऊपर की तरफ रेस करेगा, और किसी का टेम्परेचर कम है, किसी में कोल्ड एयर है तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसा क्यों होता है, जस्ट सी आउट। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो देन वॉल्यूम ऑफ गैस इन द बलून क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। अब वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ गैस इन द बलून, ठीक है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो डेंसिटी ऑफ गैस इन द बलून क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी ये आपका बलून है, इसकी जो डेंसिटी है, इसके अंदर जो गैस है उसकी डेंसिटी कम है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जो एयर है बाहर, एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, और यू कैन से द डेंसिटी ऑफ एयर इज मोर। और ये जो डेंसिटी ऑफ एयर गैस इन द बलून है उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम। अब जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या करता है, इट स्टार्ट राइजेस अप इन द स्काई। ठीक है। तो सिंपल लॉजिकल ध्यान रखना है, फिर से बता रहा हूं, अगर आप बलून के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ने से उस गैस की डेंसिटी कम होगी। ठीक है। और बाहर एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर राइज करती है। ठीक है। नाउ कोल्ड एयर बलून की बात करते हैं। अब ये बलून यहां पर है, ठीक है। इस बलून का अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी ऑफ गैस इन द एयर बलून, जो किसके इक्वल होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी ऑफ गैस इन द बलून क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी जो डेंसिटी ऑफ गैस इन द बलून क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और डेंसिटी ऑफ एयर क्या है, लेस। तो जो चीज हल्की है वो ऊपर जाएगी, या जिसकी डेंसिटी कम है वो अपर साइड में होती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो लोअर साइड में आ जाती है, लोअर इन द सेंस टुवर्ड द ग्राउंड। तो हाई डेंसिटी होने की वजह से ये जो बलून है इट स्टार्ट्स कमिंग डाउनवर्ड्स। सो सिंपल मैं एक रीजन आपको बताऊं कि हॉट एयर बलून राइज क्यों करता है, क्योंकि हॉट एयर बलून में जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो कम हो जाती है, किससे, एयर से, सराउंडिंग एयर। जबकि कोल्ड एयर बलून जो है, ठीक है, कोल्ड एयर बलून नीचे क्यों आता है, क्योंकि कोल्ड एयर बलून में जो डेंसिटी ऑफ गैस है इट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ एयर, देयरफॉर इट कम्स डाउनवर्ड्स। So student, this is about the significance of the Charles law, that it hot air balloon rises up in the sky whereas cold air balloon comes downward toward the earth. Students, now we will discuss the numerical based on the Charles law. So I have already written 3 numericals. So first we will discuss first numerical. So this is the solution of question number 1. What is question number 1? 20 ml of hydrogen gas measured at 15 degree Celsius. मेरे पास वॉल्यूम है 20 ml हाइड्रोजन एट 15 डिग्री सेल्सियस, हीटेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हीट किया 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम एट द सेम प्रेशर, आपको न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। सो बेटा ये V1, ये T1, ये T2, ये V2। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन में होगा, वॉल्यूम तो ml या लीटर में भी चल सकती है, कोई खास इशू नहीं है, बट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। तो 15 प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस 273, दिस कम्स आउट टू बी 288 केल्विन। टेम्परेचर आया हमारा 288 केल्विन T1। अब T2 की डिस्कस करते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस। सो 35 प्लस 273 ये आया बेटा 308 केल्विन, और V2 हमें फाइंड आउट करना है। सो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 हम यूज करेंगे। तो V1 कितना है 20, T1 कितना है 288, V2 फाइंड आउट करना है, T2 कितना है, दिस विल बी 308। So V2 is equal to 20 into 308 upon 288. On dividing and multiplication I will get this is 21.38. अब यूनिट देखिए, V1 अगर ml में है तो this will also be in milliliters. So this is the starting question, बिल्कुल सिंपल था, हमने डायरेक्ट यूज किया, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन हमने लिया नहीं। So this is question number 1। यहां से डिलीट करते हैं क्योंकि स्पेस भी क्रिएट करना है। So question number 1 is done. Now we have to do question number 2. तो question number 2 की स्टेटमेंट क्या है, just see out.
This is here I'll solve question number 2. At what temperature in centigrade will the volume of gas at 0 degree Celsius be double itself? Pressure remain constant. He says कि आपकी जो गैस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है ना, और he wants to double its volume. उसको अपनी वॉल्यूम डबल करनी है, तो आपको टेम्परेचर बताना है जब उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी डबल, और ये टेम्परेचर निकालना है डिग्री सेल्सियस में. इनिशियली गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप जो T1 लेके चलोगे वो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये बेटा 273 केल्विन आएगा. ठीक है, V1 हम मान के चलते हैं, ले लेते हैं V. चलिए यहाँ पे अब T2 हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर. और V2 जो आएगा वो क्योंकि डबल है तो V का डबल क्या हो जाएगा 2V. सो चार्ल्स लॉ अप्लाई कीजिए, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2. तो V1 कितना है V, T1 बेटा 273, V2 ट्वाइस V, T2 फाइंड आउट करना है, V से V कैंसल, T2 इज 2 इंटू 273, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 415, 546 केल्विन. सो अब इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 546 माइनस 273, दिस इज 273 डिग्री सेल्सियस. यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो गैस है उसकी वॉल्यूम 273 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगी, इट विल बी डबल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन नंबर 3. सो थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया. अभी हमें बॉयल्स लॉ में चार्ल्स लॉ में कैसे फॉर्मूले हमें यूज करने हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा स्टडी करते हैं. ही सेज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन. इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 20 डिग्री सेल्सियस. ये कोई भी हमारे पास एक गैस है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 20%. ठीक है भाई. चलिए, विदाउट चेंज इन प्रेशर, प्रेशर आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. टू व्हाट टेम्परेचर द गैस मस्ट बी हीटेड, किस टेम्परेचर तक हम हीट करेंगे. इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको जो फाइंड आउट करना है कि किस टेम्परेचर तक हम हीट करेंगे, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, यानी हमें T2 निकालना है यहां से. ठीक है. अब देखिए, पहले T1 को आप केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, 27 प्लस 273, 300 केल्विन. तो स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है V1 वो मैं V मान लेता हूं. चले, अब कितनी वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, 20%. तो V2 क्या होगा, जस्ट आउट, पहले यही कैलकुलेशन बताते हैं. V2 कितना होगा, आपको जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना है 20%. सो बेटा V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 20% ऑफ V1. यानी V1 में कितना ऐड करोगे, V1 का 20%. तो V1 प्लस 20% ऑफ V मीन्स 20 अपॉन 100 इंटू V1. अब ये ध्यान रखो, V1 मैंने V लिया है तो ये भी V हो जाएगा और ये भी V हो जाएगा. सो दिस विल बी, ये कैंसल, V प्लस 0.2V. सो ये जो आपका आएगा, दिस कम्स आउट टू बी V प्लस 0.2V, दिस इज नाउ 1.2V. तो V2 मेरा कितना है, 1.2V. ये समझो मैंने कैसे किया. उन्होंने क्या, वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी, 20%. तो किसका 20%, V1 का. तो V1 जो आप लोगे उसमें 20% ऑफ V1 ऐड करोगे, तो V1 आपका V है, 20% ऑफ V1 यानी 20/100 इंटू V. तो ये 0.2, ये V ऐड करोगे तो 1.2V. अब सिंपल आपको यहाँ पे यू हैव टू अप्लाई द Charles law. तो what the Charles law says, V1 upon T1 equals to V2 upon T2. So V1 V, T1 300, V2 1.2V, T2 फाइंड आउट करना है, V से V कैंसल. सो T2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 300. सो दिस कम्स आउट टू बी 360 केल्विन. बट हमें टेम्परेचर सेल्सियस में निकालना हो, सो T2 इज इक्वल टू 360 माइनस 273. सो दिस कम्स आउट टू बी 87 डिग्री सेल्सियस.
So now we'll discuss some graphical question based on Charles' law. So I have already written the question. So question number 1, just see the solution. Question number 1, part first. He says calculate the Charles constant, and this is the graph between volume and temperature. So if we'll draw the graph between the volume and the temperature, then the Charles constant K, it is equal to the slope of the graph. तो स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए वाई एक्सिस पर जो डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पर जो डिफरेंस है दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ कि यहां पर जो डिफरेंस है वाई एक्सिस पर ये आपका 2 का डिफरेंस है, और यहां पर जो डिफरेंस है एक्स एक्सिस पर वो 200 का है. सो दिस विल बी 2/200. क्लियर? ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 0.01. अब यूनिट क्या लिखोगे ये आपको पता होना चाहिए, दैट K इज इक्वल टू V/T. ठीक है ना? सो वॉल्यूम आपकी लीटर में है, टेम्परेचर आपका सेल्सियस में है. सो इट विल बी लीटर पर डिग्री सेल्सियस. दिस इज द फर्स्ट वन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इस चीज को ध्यान रखना है. नाउ द सेकेंड पार्ट. सेकेंड में ही से दिस इज अ ग्राफ बिटवीन V/T वर्सेस T. ठीक है ना? एंड वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ल्स कांस्टेंट. तो इस ग्राफ में ये जो आपका है दिस इज द चार्ल्स कांस्टेंट, दिस क्वांटिटी. तो ये कितना है बेटा? 0.2. तो सेकंड ग्राफ में बिल्कुल क्लियर है, चार्ल्स कांस्टेंट इज 0.2. अब यूनिट क्या लिखोगे? देखो गिवन है यूनिट V/T, दैट इज लीटर पर केल्विन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. ही सेज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम दिस ग्राफ. सो वॉल्यूम ऑफ गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको V0 लिखते हैं, प्लस V0 अपॉन 273 इंटू 100. तो V0 हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से. इस पॉइंट पर देखिए वॉल्यूम में 10 लीटर है, और यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. सो V0 इज 10 लीटर प्लस 10 अपॉन 273 इंटू 100. सो दिस इज 10 प्लस 1000 अपॉन 273. सो बेटा अगर हम 1000 को 273 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 3.66. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ऑन सॉल्विंग दिस 13.66 लीटर. सो यहां पर हमने जो यूज किया ये चार्ल्स लॉ की दूसरी इक्वेशन यूज की. थोड़ा रिमाइंड भी करा दूं दैट VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू T. और एक चीज और कहूं, अगर हमें यहां पे देखिए ग्राफ से में डायरेक्ट फाइंड आउट हुआ कि V0 कितना है? 10 लीटर. दूसरा एक चीज और, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू V0 अपॉन 273. यानी ये जो डिवीजन मैंने किया है, इस डिवीजन की बजाय आप स्लोप से भी डायरेक्टली V0 अपॉन 273 की वैल्यू लिख सकते थे. तो ग्राफिकल न्यूमेरिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बस उनमें क्लियर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे था जो आपका चार्ल्स कांस्टेंट था दैट इज इक्वल टू स्लोप. इन दिस ग्राफ दिस इज इक्वल टू द चार्ल्स कांस्टेंट. और यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू T. And be remember that slope in this case is equal to V0 upon 273. So this is all about the graphical numerical regarding the Charles law. We'll discuss some numericals from the entrance exam based on the Charles law. So before we do the numericals, there is a concept of volume of air expelled ऑन हीटिंग. इस कंसेप्ट को स्टडी करना है. देखिए क्या चीज है कंसेप्ट. सपोज ये बेटा ओपन वेसल है कोई भी, दिस इज द ओपन वेसल हैविंग द एयर, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1. जब आप इसको हीट करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस टू T2, तो वॉल्यूम भी इंक्रीजेस होगी V2. तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो क्योंकि ये ओपन वेसल है तो कुछ जो एयर है वो क्या हो जाएगी बेटा? एक्सपेल्ड. सो फर्स्ट रिमेंबर वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड का जो फॉर्मूला होगा, कितनी एयर एक्सपेल्ड हुई? V2 माइनस V1. ये सबसे पहली चीज. फिर बेटा फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड,
दिस इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन V2, क्योंकि एक्सपेल्ड यहां से एयर हुई है, ठीक है। नाउ इफ दे विल से परसेंटेज अगर कहा जाए, परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड, तो क्या करेंगे V2 माइनस V1 अपॉन V2 इंटू 100। कई बार पूछते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड, तो ये क्या होगा बेटा, मास ऑफ एयर एक्सपेल्ड, ठीक है, अपॉन मास ऑफ एयर इन द कंटेनर एट हाई टेम्परेचर, मास ऑफ एयर इन द कंटेनर एट टेम्परेचर T2 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सिंपल इनको फॉर्मूले को ध्यान रखना है, 2 न्यूमेरिकल्स है, काफ़ी इजी कंसेप्ट है, सिंपल सा है। आपको पता है अगर आप किसी कंटेनर में पानी रखो, ठीक है ना, उसको आप जब गर्म करते हो तो उसमें से कुछ जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और वो जो है वो स्टीम जो पर्टिकुलरली बिल्कुल कंटेनर से बाहर निकल जाता है। कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है कि अगर ओपन वेसल में हमने एयर ली हुई है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज होगी, तो कुछ एयर जो है बाहर निकलेगी, तो कितनी एयर बाहर निकली उसी की कैलकुलेशंस है। तो उसमें बिल्कुल क्लियर है, अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो V2 माइनस V1 है, फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड हो तो V2 माइनस V1 अपॉन V2 है, क्योंकि एक्सपेल्ड यहाँ से हुआ है, वहाँ से एक्सपेल्ड नहीं हुआ है। परसेंटेज पूछा जाए तो इंटू 100 करोगे, और मास पूछा जाए तो ध्यान रखना जितनी एयर एक्सपेल्ड हुई उसका मास, दूसरा मास ऑफ एयर V2 इंटू 100। तो चलिए वी हैव ऑलरेडी रिटन 2 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, फॉर्मूले को ध्यान रखना है बस। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज A student forgot to add the reaction mixture to the round bottom flask। एक स्टूडेंट को रिएक्शन मिक्सचर को, ये मान के चलिए ये आपका रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है, इस रिएक्शन मिक्सचर को रखना था राउंड बॉटम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। बट पुट इट ऑन द फ्लेम, बाय मिस्टेक इसको किस पे रख दिया उन्होंने, फ्लेम पे, पुट इट ऑन द फ्लेम, ठीक है। अब फ्लेम पे रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई, एंड ही नोटेड डाउन द टेम्परेचर वाज 477 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो 477 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड, हमें कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड। अब सीधा सा फिनोमिना है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 27 डिग्री सेल्सियस से 477 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वॉल्यूम भी V1 से V2, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड होगी, उसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। फॉर्मूला इज V2 माइनस V1 अपॉन V2 इंटू 100, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट सी आउट। हमें कुछ एज्यूम करना होगा, V1 बेटा आप मान के चलिए, जो V1 है सपोज इट विल बी X लीटर ले लें, ठीक है। T1 आपका 27 प्लस 273, ये बेटा 300 केल्विन होगा आपका। T2 477 प्लस 273, ये बेटा 750 केल्विन होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और V2 हम फाइंड आउट करेंगे। सो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन में T2। तो V1 है X लीटर, T1 आपका 300, V2 बेटा फाइंड आउट करना है, और T2 है 750। तो यहाँ से जो V2 आएगा मेरा, दैट इज 750 इंटू एक्स अपॉन 300। क्लियर। ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 2.5x लीटर। सो V2 कितना आया बेटा, 2.5x लीटर। अब सीधा हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड। सो ये है बेटा V2 माइनस V1, यानी 2.5x माइनस x अपॉन V2 यानी 2.5x। सो 2.5x में से अगर आप x माइनस करोगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 1.5x डिवाइडेड बाई 2.5x। x से आपका x कैंसल, एंड दिस कम्स आउट टू बी 3/5। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। परसेंटेज सॉरी फ्रैक्शन पहले हमने क्लियर। अब देखो इसमें परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए ये हमने क्या करा बेटा, ये आपका V2 माइनस V1
ठीक है, ये आपका V1। अब परसेंटेज के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। सो इनटू 100। सो इसको जब आप डिवाइड करोगे 1.5 अपॉन 2.5, दिस इज डेसिमल से डेसिमल कट गया। सो इसको हम थोड़ा यहीं पर चलो करते हैं। सो 15 इंटू 100 अपॉन 25। सो 25 4 ज़ा 100 एंड तो अब क्या है बेटा 15 इंटू 4। सो दिस विल बी 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 6। 60% ऑफ द एयर जो है वो एक्सपेल्ड हो गई है। तो ध्यान रखना, अगर आप 100 नहीं लिखते हो तो वो क्या आता आपका फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड। 100 कर दिया आपने तो वो क्या आ गया आपका परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ दिस इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा ध्यान से करना है उसमें भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट अस क्रिएट द स्पेस। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज एक ओपन वेसल है हमारे पास। दिस इज एन ओपन वेसल कंटेन 200 मिलीग्राम ऑफ एयर। इसमें 200 मिलीग्राम ऑफ एयर है एट 17 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वेट परसेंटेज ऑफ एयर वुड बी एक्सपेल्ड। आपको कैलकुलेट करना है वेट परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट इफ द वेसल इज हीटेड टू। अगर हम इस वेसल को हीट करें 117 डिग्री सेल्सियस तक, इफ द वेसल इज हीटेड टू 117 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल लॉजिक है बेटा, T1 17 डिग्री है, T2 117 है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी और कुछ एयर जो है वो एक्सपेल्ड करेगी। तो उसका हमें परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ एयर एक्सपेल्ड अपॉन मास ऑफ एयर एट T2 इंटू 100। ठीक है, तो 1 बाई 1 कैलकुलेट करते हैं। T1 हमारा कितना है 17 डिग्री सेल्सियस। तो 17 प्लस 273, दिस कम्स आउट टू बी 290 केल्विन। तो इस पे वॉल्यूम V1 V मान लीजिए, टेम्परेचर T2 है 117 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, दिस कम्स आउट टू बी 390 केल्विन। इसकी वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। सो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। सो V1 V, T1 बेटा 290 इक्वल टू V2 फाइंड आउट करना है और T2 कितना है आपका 390। सो बेटा यहां से V2 आएगा, दैट इज 390 V अपॉन 290। सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 1.34 V। तो यहां पर एक क्वांटिटी लिखते हैं कि जो V2 आया वो आया मेरा 1.34 V। नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड, हमें एक्चुअली क्या करना है, मास ऑफ एयर एक्सपेल्ड निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड हुई। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड इट इज V2 माइनस V1। तो बेटा V2 है 1.34 V और V1 आपका 1 V था। सो 1.34 में से अगर 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये आया 0.34 V। सो सिंपल लॉजिक, ये V2 है। नाउ V2 माइनस V1 बेटा 0.34 V। ये डाटा मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब न्यूमेरिकल हमारा आगे चलेगा। इस डाटा को हटाते हैं पहले यहाँ से। अब देखिए आपको पुट क्या करना है, आपको यहाँ पुट करना है कि 0.34 V की V जो आपकी एयर है उसका मास, यहाँ पुट करना है 1.34 V जो एयर है उसका मास। अब 1.34 का तो मास ऑलरेडी हमें गिवन है 200 मिलीग्राम। तो यहीं से हम कुछ डाटा निकालेंगे। देखो कि अगर 1.34 मिलीग्राम, सॉरी 1.34 V, ठीक है ना, इसका जो मास है वो 200 मिलीग्राम है। तो 0.34 V का जो मास होगा वो कितना होगा, 200 अपॉन 1.34 इंटू 0.34 मिलीग्राम। अब आप फॉर्मूले में लिखिए वेट परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड। सो
मास ऑफ एयर एक्सपेल्ड, मास ऑफ एयर एक्सपेल्ड कितनी थी भाई 0.34 V, उसका मास कितना आया 200 इंटू 0.34 अपॉन 1.34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ एयर एट T2 200 इंटू 100, 200 से 200 कैंसिल। जब इसे सॉल्व करोगे वी विल गेट 25.37%। तो ये ध्यान रखना, जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड है या फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड है या वेट ऑफ एयर एक्सपेल्ड है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है ना, रिगार्डिंग द चार्ल्स लॉ। बस फॉर्मूले पे थोड़ा फोकस करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ध्यान रखिए, जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड है, एक बार फिर से बता देता हूं सो दैट किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। रिमेंबर दिस पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड अगर कभी भी पूछा जाए, सो यू हैव टू नोट डाउन दिस इज इक्वल टू V2 माइनस V1। आफ्टर दैट फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड V2 माइनस V1 अपॉन V2, और बेटा परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड V2 माइनस V1 अपॉन V2 इंटू 100। और अगर आपसे पूछा जाए भाई मास परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड, सो ये आएगा मास ऑफ एयर एक्सपेल्ड अपॉन मास ऑफ एयर एट टेम्परेचर T2 इंटू 100। और इसमें से अगर मास परसेंटेज की जगह खाली आपसे फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो 100 आप वहां से हटा देंगे। सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड या एयर एक्सपेल्ड पे।